नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स परिवर्तन चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। इसका हिंदी क्या होता है, साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण ब्याज है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, देखिए हम आज ऐसे मेथड से आपको साधारण ब्याज पढ़ाने वाले हैं कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको 100% लगाएंगे और कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं और इसको बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये साधारण ब्याज है क्या। तो दोस्तों, ब्याज दो प्रकार का होता है। ब्याज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि साधारण तरीके से होता है, वो साधारण ब्याज है। और एक होता है चक्रवृद्धि। तो इसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। जब हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे, फिर उस समय हम आपको साधारण ब्याज के बारे में फिर से बताएंगे। लेकिन अभी स्पेशल रूप से साधारण ब्याज को सीखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज वो है जो किसी समय के लिए और किसी निश्चित दर से लिया जाता है। किसी निश्चित समय के लिए और किसी निश्चित दर से लिया जाता है, वही हमारा साधारण ब्याज होता है। जैसे हमारी लाइफ में इसका यूज कैसे है, उस प्रकार से हम समझते हैं। तो हमारी लाइफ में कैसे यूज होता है, मान लीजिए आप किसी से 100 रुपए लेते हैं, या फिर आप बैंक से लोन लेते हैं। 100 रुपए लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 1 लाख लेते हैं, कुछ भी लेते हैं आप। तो क्या होता है, बैंक वाले आपको सालाना ब्याज दर देते हैं कि हम आपसे 8% की दर से ब्याज लेंगे। कितने दर से, 8% की दर से ब्याज लेंगे। तो हम अब क्या होता है कि 8% का मतलब, जैसे आपने 100 रुपए लिया है, तो 8% का मतलब है कि प्रति 100 में 8 रुपया। 8% का मतलब प्रति 100 मतलब 8 प्रति 100 में, मतलब 100 में 8। कितने, 100 में 8, मतलब इस 100 में वो 8 ले रहा है। तो यही हमारा होता है प्रतिशत, मतलब 100 रुपए में वो 8% की दर से 1 साल में, मतलब तो वो 8 रुपया, 100 रुपया में 1 साल में आपसे 8 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, वही आपका ब्याज है। तो दोस्तों देखिए, अब क्या करते हैं, अब ये तो हुआ हमारा ब्याज। अब देखिए एक इसका फार्मूला भी होता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। लेकिन दोस्तों, ये फार्मूला आपको यूज ही नहीं करना है। बिल्कुल आसान से मेथड से मैं बताऊंगा, आपके डीएनए में समा जाएगा। यकीन मानिए, आपकी 7 पीढ़ी भी नहीं भूलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, और किस प्रकार से है ये हमारा मेथड, उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीजें तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें होता है P, और यह होता है मूलधन। उसके बाद क्या होता है R, यह होता है दर, जो कि प्रतिशत में सदैव दिया रहेगा। और तीसरा होता है T, यह होता है हमारा समय। अब ये समय किस प्रकार से लगा रहे हैं, सालाना लगा रहे हैं, छमाही लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसको हम वहीं पर बताएंगे। उसके बाद क्या होता है मिश्र धन। आप मिश्र धन को ऐसे कर लीजिए, ये हमारा होता है मिश्र धन। एक होता है ब्याज, उसको इंटरेस्ट I से, तो वो क्या है हमारा ब्याज। अब इन सभी चीजों को हम समझते हैं। तो ये जो मूलधन हमारा होता है, ये हमारा पैसा होता है। अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं, तो जितना उधार दे रहे हैं वो हमारा मूलधन है। अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो जो ले रहे हैं वो हमारा मूलधन है। मतलब जितना हम ले रहे हैं या फिर जितना हम दे रहे हैं, वही हमारा मूलधन है। अब ये दर क्या है,
ये दर दोस्तों हमारा वो चीज है जिस पर हम ब्याज देते हैं। जैसे बैंक वाला है, तो बैंक वाला हमको अगर लोन देता है तो वो 8% की दर से वो सालाना ब्याज लेता है। तो जो 8% वो कह रहा है ना, वही है दर। और ये समय क्या है, जितने समय में आप दे रहे हैं तो वही हमारा समय की दर। ये मतलब ये जो दर होता है ये समय के अकॉर्डिंग लगता है, तो वही हमारा ये समय है। अब मिश्र धन क्या है? मिश्र धन दोस्त हमारा वो चीज है जो, देखिए, एक तो हुआ मूलधन और एक हुआ ब्याज। अब उस मूलधन पे जो ब्याज मिल रहा है, कहने का मतलब ये है कि आपने 100 रुपया उधार लिया, अब इस पर आपने 8 रुपया ब्याज दिया। क्या दिया? ब्याज दिया। ये तो हमारा पी और ये हमारा ब्याज, तो इसको हमने ऐड कर दिया, हमने टोटल उसको वापस कितना किया? 108 रुपया। कितना? 108 रुपया। तो यही हमारा है क्या? मिश्र धन। यही हमारा क्या है? मिश्र धन है। तो इसका मतलब मिश्र धन बराबर हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मिश्र धन बराबर दोस्त हम कह सकते हैं कि P प्लस आई। इसका मतलब क्या हुआ? P प्लस आई। इसका मतलब ये मूलधन और ये ब्याज। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हमारा होता है। यहां से तो ये फार्मूला भी आपका बन गया। अब ब्याज क्या है? ब्याज हमने बताया कि जो दर से निश्चित समय के लिए लिया जाता है या फिर दिया जाता है, वही हमारा ब्याज है। तो इतनी चीज आपको की जो है कंप्लीट हो गई है, और ये फार्मूला भी आप समझ गए हैं। और एक मैं और फार्मूला बता रहा हूं आपको, लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, SI बराबर, कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन इसका हम यूज करेंगे नहीं। हम आपको 3 पॉइंट लिखाएंगे, वही 3 पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। और वो जो 3 पॉइंट है क्या हमारा, देखिए, दोस्तों पहला पॉइंट जो है हमारा, वो है मूलधन सदैव 100% होता है। ये बातें आपको याद होना चाहिए कि मूलधन सदैव 100% होता है। दूसरा क्या है, देखिए, इसका कैसे यूज करेंगे वो हम बता रहे हैं। दूसरा ये है कि ब्याज सदैव RT% होता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, मिश्र धन सदैव 100 प्लस RT% होता है। मिश्र धन सदैव 100 प्लस RT% होता है। देखिए, इसको हम समझाते हैं आपको। मूलधन सदैव 100% होता है, इसको मैंने कई बार बताया, चाहे लाभ हानि हो, चाहे परसेंटेज हो, कई जगह बताया हमने कि मूलधन सदैव वो आपका, देखिए यहां पर मूलधन, वहां पर क्रय मूल्य, तो ये सदैव आपका 100% होता है। आप इसको जरूर याद रखना। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्याज सदैव RT% होता है। ये कैसे होता है, हमने आपको अभी भी बताया है कि ब्याज सदैव निश्चित समय के लिए और निश्चित दर पर, निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर जो मिलता है हमको, वही हमारा होता है ब्याज। निश्चित, ये दर और ये समय, तो ब्याज सदैव RT% होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं याद करना है, बिल्कुल, और कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं याद करना है। इसी मेथड पर, इसी 3 पॉइंट पर हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। आप यकीन मानिए पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। तो चलिए, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मिश्र धन सदैव 100 प्लस RT% होता है। अभी अभी हमने बताया कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना 100%, तो 100 प्लस ब्याज, ब्याज कितना RT%, तो 100 प्लस RT। ये हमारा क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। तो ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए कहा गया कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों क्या है, देखिए यहां पर ये 500 रुपए दे रहा है और वो कुछ ज्यादा लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो जानता है अब हमको 3 वर्ष में ये वापस कर रहे हैं, तो उतना लेकर वो नुकसान तो लेगा नहीं अपने आप को। इसलिए वो क्या करता है कि किसी निश्चित दर दे देता है और उसी दर के तहत आप मेरा पैसा वापस करिए। चलिए देखते हैं कि वो कितना वापस करेगा। अगर कह दे कि कितना वापस करेगा, तब की कंडीशन अलग बनेगी। अब कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो तब इसकी जो है कंडीशन अलग बनेगी। देखिए कहा गया कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर। देखिए सबसे मेन चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 500 रुपए अब मेरा है क्या। सब बिल्कुल बेसिक से आपको चलेंगे हम लेकर। सबसे मेन चीज कि यहां पर आपको पहचानना है कि यहां पर 500 क्या है, ये 10 क्या है, ये 3 क्या है, ये जानेंगे। देखिए कहा गया कि 500 रुपए की धनराशि, जो उसकी धन है, जो उसकी मूलधन है वही तो, और उसकी मूलधन इसका मतलब P बराबर 500 आ गया। अब दूसरी क्या है, कहा गया कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, मैंने बताया ना कि दर सदैव प्रतिशत में दिया रहेगा, तो ये जो 10 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है ये हमारा क्या बनेगा, ये R बनेगा। कितना? 10%। अब तीसरा बात, अब तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो 3 दिया गया है ये क्या है, तो 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब क्या है, ये टाइम है, T है। क्या है? T, 3 वर्ष है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया P R T, ये तीनों चीजें पता है, तो अब हमको क्या निकालना है, ब्याज ही तो निकालना है। बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। कैसे? देखिए हम जानते हैं कि ये जो 500 रुपया है ये है मूलधन। क्या है? मूलधन। तो ये जो 500 रुपया है, अब मूलधन सदैव कितने % होता है, 100%। बिल्कुल सही। तो मूलधन सदैव 100% होता है, तो ये 100% के बराबर है। दोस्तों ये बातें हमने आपसे बहुत पहले बताया है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए जो जिसके बराबर होता है वो उसके बटा में रखा जाता है, और जो हमको निकालना होता है उसी से गुणा करवा देते हैं। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी हैं तो हमारे वीडियो जो परसेंटेज का पहला वीडियो है आप उसको देखिए, तब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इसको हम किस प्रकार से रखते हैं। चलिए एक बार अच्छा बताते हैं। देखिए ये 100% के बराबर है क्या, 500, तो 1% के बराबर 500 बटा 100, ये इस प्रकार से नीचे आ जाता है। अब देखिए निकालते हैं तो क्यों गुणा करते हैं वो भी बताते हैं। देखिए ये 500 बराबर है 100% के, है ना। अब क्या करना है, हमको निकालना है ब्याज, और ब्याज सदैव कितना होता है, ब्याज निकालना है I, है ना। ब्याज सदैव कितना होता है, RT%। RT% है कितना, R 10, T है कितना, 3। तो ब्याज सदैव RT%, ब्याज निकालना है, RT% होता है, तो RT से हमने गुणा करवा दिया। क्या किया, RT से हमने गुणा करवा दिया। अब हमारा क्या निकलेगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, है ना। अब ये RT%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 10 तिहाई 30, अब 30 से गुणा इसमें करवाएंगे, तो 5 तिहाई 15, तो कितना प्राप्त होगा हमको, 150 रुपये। ये हमारा है क्या, ये हमारा ब्याज है। अभी यहीं पर कह दिया जाता कि वो कितना वापस कर रहा है, कितना वापस कर रहा है, तब आप क्या बताएंगे। उसने तो क्या किया, 500 रुपए तो उसने कर्ज लिया है ना, लोन लिया है ना, अब वो वापस कितना करेगा, 150 रुपए ब्याज भी उसमें ऐड करेगा। जब 150 रुपए उसमें ब्याज ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 150 तो कितना हो जाएगा, 650। हाँ दोस्तों हमारा फिर आंसर कितना हो जाएगा, 650। लेकिन ये पूछा नहीं गया, यहां पर सिर्फ पूछा गया है आपसे कि साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको
समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब किस प्रकार से, देखिए अभी तो हम बिल्कुल साधारण क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण। और हाँ, यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि अदर बच्चे जो हमारे चैनल पे नहीं देख रहा मैथ परिवर्तन पे, यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन को देख के ही डर जाएगा। लेकिन हाँ, आपको हम ऐसे मेथड से लेकर चलेंगे कि आप दुनिया की कोई क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप चुटकियों में आंसर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, चलिए आइए हम बनाने का प्रयास करते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको यह भी पता होना चाहिए, देखिए अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं साधारण ब्याज, इसलिए अभी कह दिया जाए कि ब्याज ज्ञात करो तो आप समझ जाएंगे कि साधारण ब्याज निकालें। लेकिन अब कभी कभी क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपने साधारण ब्याज भी पढ़ लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ लिया है, तो वहां पर अगर कह दिया जाए कि ब्याज ज्ञात करो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम साधारण ब्याज निकालें या चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर सिर्फ कह रहा है कि ब्याज ज्ञात करो तो आपको सदैव साधारण ब्याज ही निकालना है, इसको आप माइंड में रख लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले पहचानते हैं कि कौन सी संख्या क्या है। सबसे मेन चीजें यही हैं, इसी को आपको समझना है। अगर इसी को आप समझ गए तब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। हमने बताया ना 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट, यही 3 पॉइंट आपका पूरा मैथ्स बदल देगा। ये जो साधारण ब्याज, पूरा साधारण ब्याज ही बदल देगा। और हाँ दोस्तों, यही 3 पॉइंट हमने आपको उसमें जो है लाभांश में भी बताया, यही 3 पॉइंट हमने परसेंटेज में भी बताया है। तो आप यकीन मानिए जो अरिथमेटिक मैथ है ये आपकी इसी 3 पॉइंट पर खत्म है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको हम। देखिए ये 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब कितने पर, 5,000 रुपए पर हमको ज्ञात करना है। तो ब्याज सदैव किस पर निकलती है, मूलधन पर। तो जब मूलधन पर ही निकलता है तो इसका मतलब है ये पी है हमारा 5,000, जो 5,000 दिया गया है ये हमारा पी है, मूलधन है। अब ये प्रतिशत में दिया गया है, इसको तो आप जानते ही हैं। अब ये वर्ष है तो इसको तो आप जानते हैं। देखिए दोस्त, ये जो हम आपको बता रहे हैं अभी ये तो आप बेसिक है, आपको बाद में ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट करेंगे कि ये 5,000 बटा 100 RT%, 5 0 0 5 50 25 पंचे 125 1 0 1250 आंसर खट से आप देंगे, है ना। लेकिन अभी आपको मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। धैर्य बनाकर देखिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो 5,000 है हमारा, ये मूलधन है। अगर मूलधन है तो ये तो 100% ही होगा ना। तो 100% है तो 100% से गुणा, वो 100% बराबर है, ये तो बटा में कर दिया हमने। अब ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज। आपको यही ध्यान देना है। अभी यहीं पर कह दिया जाए कि मूलधन ज्ञात, कह दिया जाए कि मिश्र धन ज्ञात करो, तो आपको ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मूले से आप लगाएंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले ब्याज निकालिए, अब ब्याज निकालने के बाद उसको मूलधन में ऐड करिए। लेकिन यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 + RT% से गुणा, आपका आंसर आ गया। जो निकालना है वो उसी से गुणा कर देना है हमको। अब ब्याज निकालना है तो ब्याज होता है RT%, RT% से गुणा कर देंगे तो R की जगह पर रखेंगे 5, है ना, T की जगह पर रखेंगे 5। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 50 25 पंचे 125 और 1 0 ये बचा है तो 1250 रुपया। ये क्या है, ये आपका ब्याज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में बिल्कुल आपके दिमाग में क्या, आपके DNA में समा गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन अगले पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं, बनाते हैं इसको, है ना। कहा गया कि किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाए। नहीं, किसी नहीं है, कहा गया किस धन राशि पर, है ना। तो इसका मतलब वो धन राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% की दर से 4 वर्षों तक ब्याज लिया गया और वो ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो 500 रुपया है। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये थीम क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए
कहा गया कि किस धन राशि पर ब्याज इतना हो जाए। इसका मतलब ये जो 500 रुपया है वो है क्या चीज, वो है ब्याज, क्योंकि ब्याज इतना हो जाए, इसका मतलब ये ब्याज है हमारा। तो ब्याज इसका मतलब ये आई क्या है 500 रुपये। अब कहा गया किस धन राशि पर, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, पी, धनराशि ही तो निकालना है। अब क्या देखिए और क्या दिया गया है, प्रतिशत में जो है वो आर है, जो वर्षों में दिया गया है वो टी है। अब क्या करते हैं हम, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको। हमने अभी अभी बताया है आपको कि ये जो होता है ये 500 ये आई है, ये ब्याज है, तो ब्याज सदैव RT% होता है। तो जब RT% होता है तो ये जो 500 रुपया है ये कितना है RT%। हमने बताया कि जो जिसके बराबर होता है उसी के बटा में रख देते हैं हम, जो जिसके बराबर होता है उसी के बटा में रख देते हैं हम। अब इसी के बटा में हमने रख दिया, लेकिन इसकी मान भी तो हमको पता है, R बराबर है 5 और T बराबर है 4। तो R बराबर है 5 और T बराबर है 4, तो डायरेक्ट रखिए ना, क्या जरूरत है आपको इतना बड़ा बड़ा ले जाने की। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, वो धन राशि, इसका मतलब मूलधन। और मूलधन हमने बताया है आपको कि मूलधन सदैव 100% होता है। जब 100% होता है तो आप 100 से गुणा क्यों नहीं करते हैं, 100 से आप गुणा कर दीजिए, आपका क्या निकल आया पी। हमने आपसे बताया कि जो निकालना है उसी से गुणा। अब हमको पी निकालना, 100% से गुणा किया, हमको पी प्राप्त हो गया, आ गया हमारा आंसर, कुछ नहीं है। अब 4 पंचे 20, अब एक 0 से 0 कैंसिल, या फिर ना काटिए, इसको यहां से मत काटिए, 4 पंचे 20 पंचे 100, अब 5 पचा 25, 2 0, तो कितना आ गया आपका आंसर 2500। कितना आएगा 2500। वो धनराशि आपकी कितनी होगी 2500 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब की बार आपको देखिए पी भी निकालना हो गया, आर भी निकालना हो गया, वो जो है ब्याज भी निकालना हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि जो है मूलधन, वो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, है ना, इसी पर मिश्र धन कैसे निकालते हैं। चलिए तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहीं से हम देखिए, यहीं से आपको 3 तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा 3 पॉइंट है ये 3 प्रकार लेके आ रहा है। चलिए उसको हम सीखते हैं। क्या क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस दर पर रुपए 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बनेगी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम पहचानते हैं। देखिए कहा गया किस दर पर, हमको निकालना क्या है, किस दर पर, इसका मतलब अब की बार आर ही हमको निकालना है। क्या निकालना है, आर। अब क्या करेंगे, किस दर पर 1800 रुपए की राशि, इसका मतलब ये हमारा क्या है पी 1800 रुपए। उसके बाद कहा गया कि 10 वर्षों में टी हमारा क्या है 10, 2700 रुपए हो जाता है, बाद में बन जाता है टोटल कितना, ये इसका मतलब क्या है मिश्र धन कितना बन जाता है 2700 रुपए बन जाता है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए 3 तरीके से कैसे लगेगा। ये हमारा मूलधन वो मिश्र धन है, तो क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो ये मिश्र धन हमारा कितना है 2700, मिश्र धन होता कितना है 100 प्लस RT%, तो 100 प्लस R निकालना है T 10, तो 10R हम इसको कर सकते हैं 10R, तो ये हमारा इतना हो गया। अगर हम चाहें तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बन गया क्या मूलधन। अब मूलधन हमको पता भी है कि 1800 है, ये इसके बराबर हो गया। ये तो हुआ पहला तरीका, लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे कि वो बिल्कुल छोटा बने, आसानी से लग जाए। तो ये तो हुआ हमारा पहला। अब दूसरा कैसे बनेगा, देखिए वो 1800 दिया गया है ना 1800, ये क्या है मूलधन है, तो चाहे तो हम ये 100% है तो 100% इनटू, चाहे तो अब इसको हम मिश्र धन बना दे, क्या बनाए मिश्र धन बनाएंगे, तो 100 प्लस RT, तो 100R से गुणा करेंगे, इससे गुणा किया तो अब ये 2700 के बराबर हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा दूसरा तरीका। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो आंसर वही आएगा। तीसरा क्या है, देखिए अगर आप चाहें तो ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। अब मिश्र धन हमने बताया कि A बराबर P प्लस I, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन मिश्र धन हमारा 2700 और मूलधन हमारा है 1800। अब अगर हम घटा देंगे इसको तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ब्याज हमारा कितना आएगा
2700 से 1800 हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 900 रुपये। तो ब्याज हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 900 रुपये। तो दोस्तों अब बिल्कुल आसान हो गया। अगर आप चाहें अब तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए ये 900 जो आया है ये क्या है, ब्याज है। तो ब्याज सदैव RT%, आर का मान हमको पता है 10, वो टी का मान पता है हमको 10 आर। अब इंटू 100 से गुणा हमने कर दिया तो क्या बन गया, ये मूलधन बन गया। मूलधन हमारा दिया कितना गया है, 1800। कुछ नहीं करना, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 900 से 1800 काटेंगे तो 2 बार जाएगा। अब ये उधर 2 है तो ये आर उधर जाएगा तो इधर 10 बचा है, उधर जाएगा तो ये 2R। अब सॉल्व करेंगे तो R बराबर 10/2 तो कितना आ जाएगा, 5%। हमारा आंसर कितना आएगा, 5%। हाँ दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 5%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और ये मेथड तो आपके दिल को छू गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।